तुम्हारी हाय उसे सोने नहीं दे रही है। एक धोखा जिसे तुम भूल ही नहीं पाते। वो भाई या मित्र है तुम्हारा, लेकिन उससे बचकर रहना है तुम्हें। आंसू दिखते नहीं है, लेकिन दिल में एक दर्द है आपके, और तुम्हें रुलाने वाला अब खुद रोएगा जिंदगी भर। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आज खुलकर सामने आने वाला है, क्या है जो आज आप जानेंगे, और क्या है जो भेद था और आज खुलने वाला है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप सब पर, आप और आपकी फैमिली। आई होप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो। बहुत सारा धन, बहुत सारी शांति, बहुत सारी ऊर्जाएं आप सब आकर्षित करें। यही वो पल हो जिस पल का इंतजार आपको था। हम सबकी कामना पूरी हो। माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे हम सब पर और हम सबकी इच्छा पूरी हो। चलिए इस पॉजिटिव नोट्स के साथ रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तुम्हारी हाय उसे सोने नहीं दे रही है। ऑल राइट, फर्स्ट डाउनलोड आ गया। यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ। आप मेल फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। आपकी हाय निकली है, दिल से बद्दुआ निकली है किसी के लिए। शांति से वो रह रहा था तुम्हें तड़पाकर, आपको रुलाकर, कोई बहुत मजे ले रहा था जीवन में, लेकिन जो आपका दिल रोया, आप जो अंदर से भीतर से रो गए। कहते हैं ना, हाय या श्राप जो लग जाता है ना, वो एक प्रकार का लग ही जाता है, वो कभी हटने वाला नहीं है। हमने अपने जीवन में कितना भी अच्छा काम किया हो, परंतु अगर किसी की हाय हमें लग जाती है तो फिर हम सुखी नहीं रहते। यहाँ आपकी हाय लगी है किसी को, जो तड़प अब जागना प्रारंभ हुई है। सो नहीं पा रहा, वो तड़प रहा है अपने जीवन में, और तड़प तो अभी प्रारंभ हुई है, उसका भी नतीजा होगा। शायद आपका कुछ छीन लिया गया, शायद कुछ ऐसी चीज आपसे ले ली गई जिसके लिए आप बिल्कुल, कहते हैं ना, भीतर से कलप कर रो जाना। तो आप शायद कलप कर रो गए भीतर ही भीतर, जिसमें आपका हृदय रोया, आपकी आत्मा रोई, आपका दिल रोया। और तब जब आपके मन से, आपके मुंह से कुछ निकला है, अब लगी है ना उसको आपकी हाय, अब लगी है ना उसको अपनी बद्दुआ। कहते हैं जिंदगी में कभी किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। हाय श्राप लेकर अगर हमें कुछ लाभ हो भी गया तो क्या फायदा वैसे लाभ का, क्योंकि आत्मा सबके भीतर है, सभी परमात्मा की संतान है। हमें डरना चाहिए। किसी की संपत्ति छीन ली, किसी का संतान छीन लिया, किसी का सुख छीन लिया, तो हमें श्राप मिलता है, हाय मिलती है। शायद आपको भी कोई दिल से रुलाया, आपको अभी कोई इतना दिल दुखाया है कि आपके मुंह से हाय निकल गई उसके लिए, आपके मुंह से श्राप निकल गई उसके लिए, और अब वो श्राप उसका पीछा करना प्रारंभ कर दी है। एक बेचैनी, एक तड़प, एक कमी का शिकार होने वाला है उसका जीवन। बिस्तर तो होगी परंतु नींद नहीं होगी, समय भी होगा परंतु नींद नहीं होगी, सुख नहीं होगा, शांति नहीं होगी, एक बेचैनी होगी। धन होगा, बैंक बैलेंस होगा, लेकिन मन में और शरीर में एक तड़प जागने वाली है उसकी। मैं यह देख पा रही हूँ, आपकी हाय लगी है किसी को, और वो हाय उसे सोने नहीं दे रही। एक बात और कहना चाहूंगी, कोशिश कीजिए चीज़ों को इग्नोर करने के लिए। कोई धन ले लेता है आपका, कोई सुख छीन लेता है आपका, कुछ ऐसी चीज़ें, अपॉर्चुनिटी आप तक पहुंच रही थी और वो नहीं पहुंचने देता, तो कोशिश कीजिए उसको माफ़ कीजिए। हम सब परमात्मा की संतान है, कोई यहाँ लेकर ऊपर जाएगा नहीं। जो जो छीन रहा है यहीं रह जाना है। तो अपने दिल को थोड़ा बड़ा कीजिए, कोशिश कीजिए यूं ही हम किसी को श्राप ना दे दे, बद्दुआ ना दे दे। लेकिन सारी बातें एक तरफ, हम भी इंसान हैं, और जब कोई हमसे अपना छीन लेता है, कुछ हमारी खुशी छीन लेता है, तो दिल रो जाता है। तो शायद आपसे भी कुछ बहुत ज़रूरी, कोई बहुत बड़ी खुशी छीनी गई है, तभी आप रो गए हैं, आपकी आत्मा से बद्दुआ लगी है उसको, और वो बद्दुआ अब उसे सोने नहीं दे रही। जिनसे भी रेजोनेट हो मुझे ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। और कौन है आपका शत्रु, किसने छीना थी आपकी खुशी, मुझे ज़रूर बताइए। ऑलराइट, एक भीगी हुई छत मेरे सामने आ रही है, जैसे छत पर बहुत सारी पानी भीगी हुई, बहुत सारी पानी बहा हुआ।
एक भीगी हुई छत, देखो छत जो होता है वो राहु होता है, पानी जो होती है चंद्रमा होती है। तो एक भीगी हुई छत आंखों के सामने आ रही है। राहु यानी 4 मूलांक जिनका भी है, जिनका भी जन्मदिन 4 तारीख, 13 तारीख या 22 तारीख है, इस वक्त आपकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। आप या आपकी संतान राहु स्वामी है, फुल पॉजिटिव एनर्जी। राहु होकर भी आज फुल पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, बहुत बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत अच्छी ऊर्जा, मन गदगद, मन प्रसन्न। ऑलराइट, राहु वाले जो भी इस वक्त मुझसे कनेक्ट है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। 4, 22 या 13 तारीख जिनका भी बर्थडे है। सेकेंड एनर्जी चंद्रमा की कनेक्ट हो रही है, भीगी हुई छत, बहुत सारा पानी, एक साथ एनर्जी आ रही है, फुल पॉजिटिव एनर्जी। आज नेगेटिव एनर्जी नहीं आ रही है, पूरी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। चंद्रमा की पॉजिटिव एनर्जी इस वक्त कनेक्ट हो रही है, यानी कि जिनका भी 2 मूलांक है, 2 तारीख, 11 तारीख या 20 तारीख या 29 तारीख को आपका जन्मदिन है, तो आप 2 मूलांक के जातक हैं। आपके स्वामी चंद्रमा है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी इस वक्त मैं पिक कर पा रही हूँ। मन प्रसन्न है आपका, गदगद है, शांत है बहुत। मैं देख पा रही हूँ 2 मूलांक वाले इस वक्त जो है मन बहुत शांत है। रोज की जो हलचल होती है, रोज की जो बेचैनी होती है, वो भी नहीं है आज। आज एनर्जी बिल्कुल डाउन है, शांत है, पॉजिटिव है। रिसीविंग मोड में आप है इस वक्त। जो मांगेंगे परमात्मा ज़रूर देंगे। आंखें बंद करके खुद को समझने का प्रयास कीजिए, यूनिवर्स को फील करने का प्रयास कीजिए। किसी शक्ति को आसपास महसूस कर रहे हो तो उनसे अपनी इच्छा बोलिए। ये वो पल है जब इच्छाओं को पूरा होने में समय नहीं लगेगा। 85 to 90% इच्छा पूर्ति का समय आपका है। 2 मूलांक वाले इस वक्त समय आपके अनुकूल है। चंद्रमा की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। ऑलराइट, सेकंड डाउनलोड यहाँ आ गया है, एक धोखा जिसे तुम भूल नहीं पाए। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जिसके मन में छुपी एक बात है, अर्थात छुपी नहीं, छुपी शब्द ठीक नहीं है, जिसके मन में दबी हुई एक बात है। एक धोखा हुआ है आपके साथ, कुछ छल हुआ है आपके साथ, जिसको आप वैसे तो भूल गए हैं। लोग सोच रहे हैं कि आप भूल गए हैं क्योंकि अब आप मुस्कुरा चुके हैं, उसको माफ़ कर चुके हैं, उसको फिर से अपना चुके हैं, लेकिन मन में उस धोखे की जो टीस है वो आपके मन में जगी हुई है। आप उसको भूल ही नहीं पाते। हो सकता है कोई बहुत पुराना बिछड़ा हुआ जिसको बरसों से आपने नहीं देखा, पिछले साल देखा होगा या उससे भी पहले देखा होगा, अब अचानक से आंखों के सामने वो इंसान आता है। आप मुस्कुराते हैं, पुरानी बातों को नहीं उखाड़ रहे हो, फिर से बातें हो रही है, सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन उसको देखने के बाद आपको वो पुरानी सारी बातें दिल ही दिल में याद हो रही है। वो धोखा याद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि क्या कुछ नहीं हुआ था मेरे साथ। और फिर कहीं ना कहीं मन थोड़ा सा दुखी हो रहा है, मन थोड़ा सा कड़वा हो रहा है आपका। एक धोखा हुआ है आपके साथ, कुछ छला गया था। समय के साथ मरहम तो लग गए हैं उस जख्म पर, परंतु आप उन बातों को अब तक भूल नहीं पा रहे हैं। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और फिर से अपनी बात दोहराना चाहूँगी कि मन में इतना भार मत रखिए। हम सबको जितनी भी चीज़ें यहाँ हमने कमाई है, चाहे वो कपड़े हो, जेवर हो, पैसे हो, नाम हो, शोहरत हो और रिश्ते हो, परंतु सब कुछ यहीं रह जाना है। कुछ नहीं जाएगा साथ में, कुछ भी नहीं जाएगा। फिर काहे का द्वेष? अगर किसी ने छल किया है आपके साथ, किसी ने धोखा दिया है, कुछ छीन लिया है आपका, ठीक है, थोड़े पल के लिए आपको मन में दुख ज़रूर हुआ, परंतु उसको माफ़ करो, लेट गो करो, उन सारी चीज़ों को डिलीट करो अपने दिमाग से। परमपिता परमेश्वर पर ध्यान लगाओ। हम आए हैं खाली हाथ और खाली हाथ जाएंगे, तो हमें यहाँ केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है। जो धोखा दिया उसका हिसाब यही होगा और हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। यूनिवर्स बैठे हैं, परमपिता परमेश्वर है ना हिसाब करने के लिए। हमसे शायद गलती भी हो जाए, हम किसी को माफ़ भी कर दे, परंतु यहाँ छल के बदले छल उसको लेना पड़ेगा। इसीलिए आप लेट गो कीजिए, इन बातों को मन पर भार मत रखिए। अगर धोखा हुआ है आपके साथ तो अब उसको माफ़ कर दीजिए। ऑलराइट, जिनसे भी रेजोनेट हो मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर, किसने धोखा दिया था आपको, क्या छल हुआ था आपके साथ, बताना चाहें तो मुझे ज़रूर बताइए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड आ गया है। यहाँ पर वो भाई या मित्र हो सकता है आपका, लेकिन उससे सावधान रहना है। यूनिवर्स इस वक्त आपको गाइडेंस दे रहे हैं। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जिसका भाई या मित्र, यानी कि कोई बहुत क्लोज रिलेशनशिप में आपको छलने का प्रयास कर सकता है, आपका सब कुछ छीनने का प्रयास कर सकता है। कोई धोखेबाज है, कोई कुटिल है, कोई मुस्कुरा रहा है परंतु बहुत उसमें कुटिलता है, कोई कंधे पर हाथ रख रहा है लेकिन उसमें छल है। आपको बहुत बचकर रहना है, बहुत बचकर रहना। यूनिवर्स आपसे कह रहा है, वो आपका भाई हो सकता है या मित्र हो सकता है। देखो 2 शब्द यहाँ, भाई या मित्र, यानी कि कोई बहुत क्लोज, बहुत क्लोज,
लेकिन जिसके मन में छल है आपके लिए, जिसके मन में धोखा है, जो प्रपंच रच रहा है आपके लिए, जो साजिश रच रहा है आपके लिए, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ऐसे लोगों से रहना है दूर आपको, ऐसे लोगों से रहना है सावधान आपको, चाहे कितना भी हमारा भाई क्यों ना लगता हो। अगर उसकी मनसा सही नहीं है, वो छीनना चाहता है हमसे बहुत कुछ, वो लेना चाहता है, हमें धक्का देना चाहता है, हमें गिराना चाहता है, तो हमें अपने जीवन में उसके साथ कोई संपर्क नहीं रखना है। वो मित्र है, आपका परम मित्र है, देखने में मित्रता निभा रहा है, पीठ पीछे छुरा है उसके हाथ में, तो हमें नहीं चाहिए ऐसे मित्र। एक दो ही चलेंगे, बहुत सारे मित्र नहीं चाहिए, लेकिन धोखेबाज का कोई स्थान नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में, वरना कभी भी छल हो सकता है आपके साथ। रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। देखो नीले हरे पीले टिन के डब्बे आ रहे हैं आंखों के सामने। टिन का डब्बा, जैसे डब्बे में घी आता है ना, जैसे डब्बे में पहले नारियल का तेल आता था, अभी भी आता है, ऐसे टिन वाले जो डब्बे होते हैं ना, अभी तो बहुत कम चीज़ें टिन के डब्बे में आते हैं, लेकिन आंखों के सामने टिन के डब्बे आ रहे हैं, और बड़े और छोटे दोनों आ रहे हैं। किनके घर से एनर्जी आ रही है? फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, बहुत सुखद ऊर्जा, बहुत अच्छी ऊर्जा आ रही है। टिन के डब्बे आंखों के सामने आ रहे हैं, या घी तेल का हो सकता है, किसी खाद्य पदार्थ का हो सकता है, रसगुल्ले का डब्बा भी आता है ना टिन का, हो सकता है ये भी। किन के घर से ये टिन के डब्बे आ रहे हैं? छोटे छोटे टिन के डब्बे, 1 केजी आधा केजी वाले जो छोटे छोटे डब्बे होते हैं, वो आ रही है एनर्जी, फुल पॉजिटिव आ रही है। जिनके भी घर से एनर्जी आ रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और आपका घर बहुत पॉजिटिव है, घर आपका बहुत पॉजिटिव है, ऊर्जा यहाँ सकारात्मक है। चलो, अच्छे निर्णय आप लोग लेते हो, अच्छे से रह रहे हो, परिवार में मिलकर रहिए, घर आपका सकारात्मक है। ओके, आंसू दिखते नहीं है लेकिन दिल में एक दर्द है। नेक्स्ट डाउनलोड फॉर यू। इस वक्त एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल या फीमेल हो सकते हो। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, आंखों में आंसू नहीं है, सबको लग रहा है आप बहुत खुश हैं, और आप खुशियां देने का भी प्रयास कर रही हैं या कर रहे हैं। आप पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी। कभी कभी घर में कोई बहू होती है और बहुत मुस्कुराती है, सबका ख्याल रखती है, सबको खुशियां देना चाहती है, एकदम एक पैर पर खड़े रहती है, लेकिन किसी को क्षण भर के लिए भी उसे समझने की फुर्सत नहीं होती कि कोई 5 मिनट निकाल कर उसके दिल का हाल पूछे, उसकी इच्छा पूछे। वो सब उसके चेहरे को देखते हैं, वो मुस्कुरा रही है यानी कि वो खुश है। वास्तव में ऐसा नहीं है। हो सकता है आपके मन में कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, कोई दुख है, परंतु आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है और सबको लग रहा है आप खुश हैं। चेहरे पर आपकी खुशी है, आंखों में आंसू नहीं है, लेकिन आपके दिल में एक दर्द है। आप पुरुष भी हो सकते हैं, मन में कोई दर्द है, कोई दुख है, लेकिन किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो 5-10 मिनट निकाल कर आपके हृदय को समझे। आप सबके लिए कर रहे हो, आपके लिए कोई नहीं कर रहा, फिर भी आप मुस्कुराकर एक पैर पर खड़े हैं दूसरों के लिए। कौन है इस वक्त ऐसे मुझसे? इस वक्त डायरेक्ट एनर्जी कनेक्ट हो रही है, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। क्यों मन दुखी है आपका, क्या बात है? अगर कोई नहीं समझ रहा, मुझे अपनी सिस्टर समझकर मेरे साथ अपनी बात साझा कर सकते हैं आप, मैं जवाब ज़रूर दूंगी। और फिर एक बात कहूँगी, छोड़ो ना, कोई हमसे प्रसन्न होता है तो भी अच्छी बात है, हमसे दुखी होता है तो भी अच्छी बात है। दूसरों को प्रसन्न करने के चक्कर में अपना जीवन व्यर्थ ना करे, क्योंकि थोड़ा सा ही समय बचा है ना। आधा जीवन सबका निकल चुका है और बस आधी जिंदगी बची है, वो भी जी लो, उसमें भी बुढ़ापा आएगा और तकलीफें आएंगी, बीमारियां आएंगी। तो बस जो थोड़े से पल बचे हैं उसमें हम दूसरों को प्रसन्न करने के बजाय खुद को समय दीजिए, अध्यात्म को समझिए, स्पिरिचुअल होइए। पॉलिटिक्स पसंद है, पॉलिटिक्स पढ़िए, है ना, दवाइयों के बारे में पढ़िए, योगा सीखिए, दूसरों को बताइए, अच्छी चीज़ें पढ़िए, मोटिवेशनल क्लासेस लीजिए। कितना कुछ है करने के लिए, बजाय कि हम दूसरों को प्रसन्न करने के चक्कर में नाचते रहें, और कोई प्रसन्न नहीं होगा, कोई प्रसन्न होने वाला नहीं है। तो उतना समय खुद को दीजिए। अगर बचपन की कोई इच्छा अधूरी रह गई है, आपको डांस सीखने की इच्छा थी और आप नहीं सीख पाई, शादी हो गई, उम्र हो गई, बच्चे बड़े हो गए, अभी सीखो ना, अभी सीखो। मरने से पहले अपनी सारी इच्छाएं पूरी करो, जियो, खुद के लिए जियो, दूसरों को प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। आप जान भी दे दोगे तो सामने वाला प्रसन्न नहीं होने वाला है, इसीलिए अपने जीवन को, अपने बेशकीमती जीवन को व्यर्थ ना बिताएं। ऑलराइट, क्या है मन में बात, मेरे साथ कमेंट में अवश्य साझा करें। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड। तुम्हें रुलाने वाला अब खुद रोएगा। देखो, समय आ गया ना, सबका घड़ा एक दिन भरता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यूनिवर्स निर्णय करने वाले हैं, परमपिता परमेश्वर की कृपा हम पर बरसती है। हमें सताने वाला, उसकी भी हालत खराब होगी, है ना। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ आपको, जिसने भी रुलाया है अब रोने की बारी उसकी आ गई है, जिसने भी छीना है अब छीनने की बारी उसकी आ गई है।
दूसरों को परेशान करके, दूसरों को रुलाकर प्रसन्न होना छोड़ दो, क्योंकि सबका घड़ा भरता है, सबको परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए कहती हूँ कर्म अपने मजबूत रखो, पॉजिटिव रखो, जो कर्म करोगे उसी का फल मिलेगा। अगर किसी का लगातार छीन रहे हो आप तो बद्दुआ लेनी पड़ेगी आपको। इसलिए अच्छा करो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, आपके साथ केवल अच्छा ही होगा। आपको रुलाने वाला जो भी है, अब रोने की बारी उसकी है। विश्वास रखो परमात्मा पर, उनके तराजू में केवल और केवल न्याय बरसता है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।